बलिश्त यानी कि 1-1 फुट की लेनी है आपने, और वो आपने लेकर उसके पत्ते उतार देने हैं। उसके साथ छोटा छोटा फल लगा होता है, गोलियां सी लगी होती हैं, वो साथ रहने देनी है। इसको छाँव में सुखा कर आपने और इसको जलाना है। जब कोयला बन जाए तो इसको बुझाकर इसको पीस लेना है और इसका बारीक पाउडर यानी कि बना लेना है। और 500 मिलीग्राम के आपने कैप्सूल ले लेने हैं। वो कैप्सूल आपने सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाने के बाद आपने खाना है। ये उन हज़रात के लिए नुस्खा है जिनके जरासीम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमल नहीं ठहरता और जरासीम जल्दी मर जाते हैं। ये सिर्फ़ जरासीमों के लिए नहायत ही मुजर्रब नुस्खा है। और नाम औलाद ना होने की 2 वजूहात हैं। एक तो वजूहात ये होती है कि उसके जरासीम कम हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं और हमल नहीं ठहरता। एक वजह ये होती है कि उसके जरासीम बंदे के ठीक होते हैं लेकिन तज़ाबियत बढ़ जाती है, और तज़ाबियत की वजह से जब मनी खारिज होती है तो साथ ही तज़ाबियत खारिज होती है, जिसकी वजह से वो जरासीमों को तज़ाबियत मार देती है और हमल ठहरता नहीं है। तो मरीज़ टेस्ट करवाने की वजह से, इसका टेस्ट होता है सीमन टेस्ट करवाना पड़ता है जी, वो टेस्ट करवाने की वजह से शर्माते रहते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी अपना बेऔलादी की सूरत में गुजार देते हैं। हालांकि होते बंदे ठीक हैं, सिर्फ तज़ाबियत ज़्यादा होती है। ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ये सिर्फ़ जरासीम को मोटा करने वाला यानी कि ताकतवर करने वाला, और जरासीम जल्दी मरते नहीं हैं और हमल ठहर जाता है। और जिन भाइयों को साथ तज़ाबियत भी है और जरासीम कमज़ोर भी हैं जिनके, उनके लिए मेरे भाइयों ये नुस्खा कोई 30 चीज़ों जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। वो मैं आपको बता तो दूँ मेरे भाई, लेकिन आप बना नहीं सकोगे, उसमें कोई चीज़ कम पड़ जाए, ज़्यादा पड़ जाए, और वो नुस्खे की नौइयत बदल जाती है, नुस्खे का असर बदल जाता है। और अगर किसी को साथ पस सेल यानी कि तज़ाबियत भी साथ है तो वो मेरा भाई मुझसे रब्ता करे, और उसके लिए दवाई फिर होती है। फिर जिसके बिल्कुल ही कमज़ोर हों जरासीम, उसके लिए 40 दिन की दवाई होती है 2 दफ़ा करके। और जो यानी कि 35% से ऊपर हों, 45% से ऊपर हों, उसके लिए सिर्फ 20 दिन की दवाई है। वो 20 दिन की दवाई खाएं, पहले अपना टेस्ट करवा लें और 20 दिन की दवाई खाने के बाद फिर अपना टेस्ट करवा लें, तो अल्लाह के फ़ज़ल से उनके जरासीम बड़े हुए नज़र आएंगे। और अक्सर मुझसे ये हकीम हज़रात भी और जो होम्योपैथिक वाले हज़रात कहते हैं, जो हमारी दवाई है इंग्लिश या होमियो की दवाई है वो हम खिलाते हैं तो उससे जरासीम मरीज़ के और कम हो जाते हैं। लेकिन भाई ये दवाई ऐसी है जो मैं 21 दिन की, जिनके ज़्यादा जरासीम कमज़ोर हैं उससे जरासीम कम नहीं होंगे, उनसे बढ़ेंगे जरासीम। और जो पीपल वाला मैंने शाखों वाला बताया, काटने वाला, वो जिनके जरासीम कमज़ोर हैं वो खाएं। अल्लाह के फ़ज़ल से 1-2 महीने में वो खानी आपने सिर्फ 20-21 दिन, ज़्यादा नहीं खानी, 30 दिन खा लें ज़्यादा से। वो कैप्सूल पीपल वाले हैं तो उनसे अल्लाह आपको खुशखबरी देगा। ये नहायत ही मुजर्रब नुस्खा है। मैं बहुत सारे नुस्खे देखता हूँ, बहुत सारे नुस्खों में से मैं नुस्खा वो निकालता हूँ जो मेरे भाई आसानी से बना लें, जिनको कोई मसला ना बने, कोई टेंशन ना बने। ये नहायत ही मुजर्रब नुस्खा, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में इतनी ताकत रखी है, इतनी ताकत, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे हमने इस्तेमाल करनी है और कैसे खानी है। ठीक हो गया मेरे भाई, ये ज़रूर बनाएं जिनके औलाद नहीं है और जरासीम कमज़ोर हैं, वो मेरे भाई ये नुस्खा ज़रूर बना के इस्तेमाल करें। अल्लाह उनको औलाद की नेमत से माला माल करेगा। और जिन भाइयों को पहले रिपोर्ट करवा लें, फिर पता चल जाएगा कि तज़ाबियत भी साथ है या अकेले जरासीम कमज़ोर हैं। अगर मेरे भाई किसी को तज़ाबियत का मसला है तो वो मुझसे रब्ता करे, मेरा नंबर भी है, मुझे कमेंट में बता दें और फिर मुझसे रब्ता कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से औलाद उसके घर में होगी और इंशाअल्लाह वो औलाद की नेमत से महरूम नहीं रहेगा। जज़ाकल्लाह।